कैसे हैं आप सर? सॉरी। सर मैं 2-3 दिन से ना आपकी वीडियो पर एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है या मेरे सामने तो एटलीस्ट बहुत दफ़ा आ चुका है। 5 से 6 दफ़ा और मुझे छोटा सा ही क्लिप सुनने को बस मिल रहा है और मुझे बार-बार फ्लैशबैक हो रहा है कि ये बात आपने बहुत दफ़ा कही हुई है कि 2.5 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो अपनी कैसे हैं आप सर? सर मैं 2-3 दिन से ना आपकी वीडियो पर एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है या मेरे सामने तो एटलीस्ट बहुत दफ़ा आ चुका है। 5 से 6 दफ़ा और मुझे छोटा सा ही क्लिप सुनने को बस मिल रहा है और मुझे बार-बार फ्लैशबैक हो रहा है कि ये बात आपने बहुत दफ़ा कही हुई है कि 2.5 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के रूम में नहीं सोए। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अपने भी बच्चे हैं। तो मेरी ये वाली स्टोरी है कि जब मैं छोटी थी तो एक तो मैं अपने भाई के साथ सोती थी, ठीक है? उस रूम में एक डबल बेड था जहाँ मामा, बाबा और मेरी एक और छोटी बहन सोती थी और एक चारपाई थी जिसपे मैं और मेरा भाई सोते थे। तो और हम दोनों में भी 1.5 साल का ही फर्क था। तो सोते हुए हमेशा ऐसे होता था कि मैं शायद 3 क्लास में होंगी, जब भी मेरे माँ-पापा करीब आते थे तो मुझे पता चल जाता था, मैं जितनी मर्ज़ी डीप स्लीप में होती थी, मुझे पता चल जाता था और मैं उठ जाती थी और मैं उस पूरे टेन्योर में सो नहीं पाती थी और मैं इतनी सख्त अज़ियत में रहती थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं अपने बाल नोचती होती थी, अपने कानों पे मैं पिलो रख लेती थी कि या अल्लाह मुझे ये सब सुनाई ना दे। एट टाइम्स वहाँ पर एक पीटी सेल पड़ा होता था, मैं वो गिरा देती थी कि उनको आइडिया हो जाए कि मैं जाग रही हूँ और एट टाइम्स मैं उठ के बैठ जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत फ़ील होती थी। मुझे वैसे उस टाइम पे ज़्यादा अपनी मामा से नफ़रत फ़ील होती थी कि जब मैं सुबह उठती थी और वो मुझे नाश्ता बना के देती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये तो पाक ही नहीं है, ये तो साफ ही नहीं है, ये तो इतने गलत काम करती हैं तो मैं कैसे इनके हाथ का खाना खा लूँ। मुझे याद है मेरा एक ट्रिप था, उसमें उन्होंने मुझे कीमे के कबाब बना के दिए तो मैं उस ट्रिप पे वो कबाब नहीं खा पा रही थी क्योंकि एक रात पहले मैंने ये सब कुछ सुना और देखा था। और ये सिर्फ कुछ 1-2 साल नहीं चलता रहा, ये थ्रू आउट माई लाइफ ये चलता रहा जब तक मेरी शादी नहीं हो गई और मैं दूसरे घर में नहीं चली गई। और अब मैं ये देखती हूँ कि जैसे मेरे यहाँ ससुराल है तो उसमें सब अपने माँ बाप से बहुत शदीद प्यार करते हैं, उनको मोहब्बत है। मैं नज़दीक तो मैं इश्क कहूँगी कि इश्क है उनको। अब मैं हैरान होती हूँ कि मुझे अपने माँ बाप से प्यार नहीं फील होता। उनकी कॉल आती है तो मैं नहीं उठाती जल्दी से, मैं काट देती हूँ या मैं रिसीव नहीं करती हूँ या मुझे उनसे बात करना बहुत मुश्किल लगता है। हम एक जगह पर इकट्ठे हों, मैं ज़्यादा देर उनके पास बैठ नहीं सकती हूँ, मैं उन पे ट्रस्ट मैं नहीं कर पाती कि मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक हूँ तो मैं अपनी लाइफ में बहुत मसले बना लेती हूँ। तो वो मसला मैं अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकती, मैं अपने बहन भाइयों से कर सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाती। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई ऊपर से जाके इन्फॉर्म करे तो एक अलग बात है। और मैं बिल्कुल उनसे कंट्रोल नहीं होती, उनकी नसीहतें मेरे पे असर नहीं करती, उनकी मोहब्बत मेरे पे असर नहीं करती। और भी बहुत इसमें इम्पैक्ट है कि पढ़ाइयाँ भी हैं उनकी या जो भी। अब मेरे अपने बच्चे हैं और मेरी अपनी शादीशुदा लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहे कि मियाँ बीवी के करीब आने में और नहीं आने में। तो अब जब अल्लाह ताला ने करम किया और सिचुएशंस बहुत 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 बेहतर हो गई हैं सर, तो अब मेरे हाथ पांव फूलने लगे हैं या आपकी ये वीडियो सुनकर मुझे बार बार ये होने लगा है कि मैं अपने बच्चों को उस दर्द से नहीं गुजारूं क्योंकि अब वो एक 5 साल का है और एक 2.5 साल प्लस है दूसरा भी। और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है अब शादी के बाद। पहले तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता ही नहीं होता शादी से पहले।
मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। मैं हर वक्त एक कंपटीशन और कंपैरिजन में रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे से उनके सामने लेट डाउन नहीं हुआ जाता। हालांकि वो मेरे हस्बैंड है, मुझे आपकी वजह से ये पता है कि उनका रुतबा बड़ा है, और मैं अंदर से उनको अपने से बड़ा ही मानती हूँ, रुतबे पे भी, समझ में भी, अक्लमंदी में भी, और उनके जेस्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं बहुत ऑफेंडेड रहती हूँ। इस चीज़ को भी तो काफ़ी फर्क पड़ गया है, लेकिन दिस इज स्टिल अ पार्ट ऑफ मी कि मेरे ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं। मैं अपने कंट्रोल में नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों अपने लिए गड़े अपने हाथ से खोदती रहती हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। किस बात का मेरे अंदर गुस्सा है जो जाता नहीं है। मैं वेट नहीं लूज कर पाती, मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। और हालांकि मैंने दुआ की हुई है सर। मैंने, मेरी भाभी ने मुझे कहा हुआ है कि यार तुम दुआ के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो, और अगर मैंने दुआ नहीं की होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि मैंने साल से ज़्यादा मेरी शादीशुदा ज़िंदगी चलती। अब भी धक्का स्टार्ट जैसी भी चल रही है, धक्कों वाली या सीधी, कभी बहुत अच्छी होती है, ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ। कभी ऐसा होता है कि यार क्या असाब मैं ही मुसल्लत हो गई हूँ इन लोगों पर, इनकी तो, दूसरों की तो मैं क्या ही गलतियां निकाल लूँ। दुआ तो मैंने की है ना, और मैं ही दुआ पे नहीं हूँ, प्रॉब्लम्स मेरे साथ फौरन आ जाते हैं मेरे सामने। तो इसके अलावा मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था शदीद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर्स हैं। और मेरे, वो भी मैं सच कहूँ तो सर, मैं आपके साथ क्लिनिक पे काफ़ी दफ़ा आई तो आप मुझे दुआ करवाते थे और आपने मुझे डील किया। तो उसके बाद मैंने देखा कि पिछले 2 सालों से एक तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर होने लग गई, दूसरा ये चीज़ें भी थोड़ी सप्रेस होने लगी। वरना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ये डिज़ायर मुझे लीड करती है, इतनी स्ट्रांग है मेरे अंदर ये कि शायद वंस अ डे से भी मेरा गुजारा नहीं था। और इस तरह की मुझे फीलिंग्स अपने बारे में आती थी। लेकिन आपने मुझे दुआ करवाई, और उसके बाद मैंने ये फील किया, 2 साल पहले आपने मुझे दुआ करवाई थी, और उसके बाद मैंने ये फील किया कि आज 2 सालों के बाद सर जमीन आसमान का फर्क है उस डिजायर को हैंडल करने में। बट स्टिल कभी मैं अपने पेरेंट्स को माफ कर देती हूँ, और कभी मुझसे नहीं हो पाता। हालांकि उम्र के जिस हिस्से में है वो बेचारे तो सिर्फ मुझे अब फायदा ही देते हैं, और मेरे बचपन में भी उन्होंने मुझे सिर्फ फायदा ही दिया कि उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। मैं उनके लिए बहुत दुआ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से माफ नहीं हो पाता, मैं उनके पास नहीं बैठ पाती। ये नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बुरा चाहती हूँ, मैं दिल से मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक उन पर रहम करें, करम करें। बट मेरी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं हो पाती। लास्ट क्या था? आखिर में आँख लग गई मेरी, आखिरी 1-2 सेंटेंसेस। नहीं हो पाता। हालांकि उम्र के जिस हिस्से में है वो बेचारे तो सिर्फ मुझे अब फायदा ही देते हैं, और मेरे बचपन में भी उन्होंने मुझे सिर्फ फायदा ही दिया कि उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। मैं उनके लिए बहुत दुआ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से माफ नहीं हो पाता, मैं उनके पास नहीं बैठ पाती। ये नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बुरा चाहती हूँ, मैं दिल से मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक उन पर रहम करें, करम करें। बट मेरी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं हो पाती। काकी जी, आप जो अपनी बात कर रही हैं कि 2.5 साल की उम्र से वो सब, वो तो मैंने पहले भी बात की है। कई घरों में तो मजबूरी है, कमरा ही एक है, उसमें ही सारे हैं। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों का इम्पेक्ट होता है, और बच्चों के माइंड पे बड़ा हॉरिबल किस्म की मेमोरीज़ होती हैं। हम डॉक्टर्स के पास जब ये आते हैं
बड़े होके तो फिर कभी ये बोलते हैं। जो आपकी दूसरी बात है कि आप माफ़ नहीं कर पाते या नहीं करते, उनके एहसानात की तरफ ध्यान रखो। कुरान करीम में वाहिद जगह है जहाँ अल्लाह ताला गलत की हिमायत कर रहे हैं, और वो है कि अगर माँ बाप गलत भी हों तो उफ़ तक ना हो जब वो बूढ़े हो जाएं। आप उनके नाम पर रोज़ाना कोई नेकी ज़रूर किया करें, चाहे वो हयात है, किसी भूखे को खाने ले दिया करें। कभी कभार इस्तात हो तो किसी को कपड़े नए ले दें जिसके पास नहीं है इस्तात। ये काम करके तो अल्लाह को कहा करें कि इसकी सवाब मेरे माँ बाप को दे दें। ये एक तरीका है माफ़ करने का भी, दिल साफ़ करने का भी, उनकी दुआ लेने का भी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला